अशोक जी स्वयं अपने बहुत करीबी लोगों को बोलते हैं सरकार जा रही है भाई तुम लोग करो कुछ। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि ने ये कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। क्या अशोक गहलोत जी ने उसके खिलाफ बयान दिया? उसने बता दिया कि आपकी सोच क्या है। हमारी परिवर्तन यात्रा का पहला उद्देश्य है कि हम इस सरकार को हटाएंगे। हम नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। आप 6 महीना काम किए होते, साल भर किए होते, 4 साल चलाए होते, मनोज तिवारी प्रचार ही नहीं करने आता। लेकिन ये इतना विवाद क्यों भारत और इंडिया को लेकर? गुलामी खंड में हमारा नाम इंडिया दिया गया, लेकिन भारत पे गर्व क्यों नहीं? जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। मनोज तिवारी हमारे साथ में हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है पूरे राजस्थान में जो है निकल रही है, उदयपुर में आने वाली है और खास तौर से आप उसके लिए उदयपुर में आए हैं, मेवाड़ की धरती पर आए हैं। किस तरह का संकल्प लेकर जो है यात्रा निकली है, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन को लेकर बात हुई, उखाड़ फेंकने की बात हुई है, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए हमारी ये जो यात्रा है सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी की, उसका नाम है परिवर्तन संकल्प यात्रा। हम सिर्फ परिवर्तन की ही बात नहीं करते, हम कुछ संकल्प भी लेके चलते हैं। हमारा परिवर्तन तो है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में अशोक गहलोत जी की, उस सरकार ने राजस्थान को न सिर्फ रुलाया है बल्कि राजस्थान को पूरे देश में वो राजस्थान जिसको हम यूपी में, बिहार में, दिल्ली में खड़े होकर भी कहते हैं मारो राजस्थान, मारो गर्व राजस्थान। हम लोग गीत गाते हैं कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारो देश, हम वहां भी गाते हैं। उस राजस्थान को आपने क्या बना दिया है अशोक गहलोत जी? भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, दलितों पे अत्याचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, सबसे ज्यादा कर्ज लेने में नंबर 1, यहां साइबर क्राइम में नंबर 1। कोई राजस्थान का कोई भी व्यक्ति जब ये सोच सुनेगा और इसी को उनके मंत्री सदन में कहते हैं कि जी वो इसका उपहास, इसके सजा देने की जगह अपराधियों को कहते हैं वो मर्दों का प्रदेश है जी। मतलब राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, मैं एक देशवासी होते हुए सोच रहा हूं राजस्थान का व्यक्ति क्या सोचेगा, इन्होंने क्या बोल दिया। ऐसी स्थिति लाने के लिए, किसानों को रुलाने के लिए, किसानों का कर्ज माफी होगा। राहुल जी, अशोक गहलोत जी, आप लोग क्या ये जुबान पे सिर्फ कहने के लिए, सरकार बनाने के लिए होता है? और जब आपकी सरकार जाने वाली है तो आप आकर के ये थोड़ा सा फ्री बांट देंगे, ये हम इतनी बिजली कम कर देंगे, केवल 3 महीने के लिए। 5 साल की सरकार होती है ना, आप 6 महीना काम किए होते, साल भर किए होते, 4 साल चलाए होते, मनोज तिवारी प्रचार ही नहीं करने आता। लेकिन आप जब आपकी सरकार जाने वाली है और आपके सर्वे में बता रहे, ये जो रोज घोषणाएं करते हैं ना अशोक गहलोत जी, वो ऐसे नहीं करते। रोज शाम को जब उनको आता है कि अरे सरकार तो जा रही है तो क्या करना चाहिए, अशोक जी स्वयं अपने बहुत करीबी लोगों को बोलते हैं सरकार जा रही है भाई तुम लोग करो कुछ, तो नई घोषणा करिए, ये भी फ्री करेंगे, ये भी ऐसा करें। घोषणाओं से जब चुनाव के करीब हो आप तो घोषणाओं से आपकी सरकार नहीं बचेगी। इसलिए हमारी परिवर्तन यात्रा का पहला उद्देश्य है कि हम इस सरकार को हटाएंगे। परिवर्तन राजस्थान में होगा ही, लोगों ने ठान लिया है। और दूसरा हमारा संकल्प है, हम नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। तो इस संकल्प के साथ हम चल रहे हैं और लोग बहुत दिल खोल करके बीजेपी का साथ दे रहे हैं। हम राजस्थान के लोगों का बहुत एहसानमंद हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी भी इससे नहीं थोड़ा सा जागरूक होंगे, आप खड़े होइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी के देश के नेतृत्व और राजस्थान में बीजेपी के नेतृत्व के साथ आगे बढ़िए। स्टालिन का जो सनातन को लेकर जो बयान है वो बड़ा विवादित हो पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन
और उनके बेटे उदयनिधि ने ये कहा कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। अब सनातन को नष्ट करने का अर्थ क्या होता है? सारे मंदिरों को तोड़ देना चाहिए, सारे जो सनातनी हैं उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए। यही हुआ ना, सनातन कैसे नष्ट होगा? तो ऐसी सोच वाले स्टालिन और स्टालिन के बेटे का सपोर्ट कौन कर रहा है? क्या अशोक गहलोत जी ने उसके खिलाफ बयान दिया? क्या कांग्रेस के राहुल जी ने दिया बयान? क्या सोनिया जी ने उसको रोकने के लिए बयान दिया? क्या उस गठबंधन में बैठने वाले किसी व्यक्ति ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी वाले हों चाहे टीएमसी हो, किसी ने दिया? धीरे से कभी कभी बोलते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतना बड़ा अटैक हुआ है। सनातन मतलब क्या? जो राम को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, जो महादेव को मानते हैं, जो महाराणा को मानते हैं, जो शिवाजी को मानते हैं, उन लोगों को नष्ट कर दोगे? मैं मेवाड़ की धरती पे बैठा हूं। तो देखिए, ऐसे उदयनिधि जो स्टालिन का बेटा है ना, पूरा कांग्रेस का सारा एक्सपोज करके रख दिया है। कहते हैं ना कि कभी कभी आपके पापों को उजागर करने के लिए आप ही में से कोई निकल आता है। उसने बता दिया कि आपकी सोच क्या है, और राजस्थान के चुनाव में भी उसका आप देखिएगा जो रिफ्लेक्शन देगी राजस्थान की जनता। मैं कहूँ भारत माता की जय, या मैं कहूँ कि मैं आई एम इंडियन, या आई लव आई एम इंडियन, तो उसको लेकर ये इतना विवाद क्यों भारत और इंडिया को लेकर? कोई विवाद ही नहीं है। अब विवाद होता तो हम स्टार्टअप इंडिया कहते, विवाद होता तो बीजेपी का हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया। हम बीजेपी फॉर भारत भी कर लेंगे, लेकिन भारत पे गर्व क्यों नहीं? अगर हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आपको क्यों परेशानी हो जाती है? यही होना चाहिए। गुलामी खंड में हमारा नाम इंडिया दिया गया, कोई बात नहीं, उदार देश है भाई हमारा, वो भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन हमको न तो इंडिया से प्रॉब्लम है और न तो किसी, हमको, हम इंडिया भी कहते हैं, हम भारत, भारत हमारा हमारा एक तो पुराना पता, राजस्थान में भी जब कथा होता होगा तो यही कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे। तो उस पे गर्व करना सीखिए, भारत संस्कृति है। बाकी भारत इंडिया कोई विवाद नहीं है। तो ये थे मनोज तिवारी। परिवर्तन यात्रा को लेकर बात हुई, भारत इंडिया को लेकर उनसे बात है, स्टालिन मुद्दे को लेकर उनकी बात। रवि मल्होत्रा, गणतंत्र न्यूज, उदयपुर।